जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले BPSC 71st प्रीलिम्स का परफेक्शन IAS के मॉक टेस्ट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी डिटेल में होगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। टोटल 1 से लेकर हम लोग 150 क्वेश्चन तक देखेंगे, वो भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अच्छे से आपको यहाँ पे नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपको अगर 71st BPSC में अगर सीट लेना है तो आपको मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2035 सीट से डायरेक्ट जो आपका 1200 सीट आ गया है, तो 800 सीट वहाँ पे आपका कम हो गया है, जिससे कट ऑफ जो होगा बढ़ जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि उस समय जो 91st कट ऑफ गया था, इस बार भी 91st ही जाएगा, जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। इसका मैं बता दूं कि यहाँ पे इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। तो आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, ठीक है। PDF आपका 24 आवर्स के लिए वहाँ पे अपलोड किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। तो आई होप कि जितना जल्दी आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विच रीजनल किंगडम वाज नोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब असफ उद्दौला। यानी कह रहा है कि कौन सा रीजनल किंगडम था जो कि जाना जाता था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। किसके लीडरशिप में? तो आपका नवाब असफ उद्दौला के लीडरशिप में। यानी किस क्षेत्रीय राज्य के नवाब असफ उद्दौला के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था। तो प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था किसको? तो अवध के नवाब का। तो यहाँ पे अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो वैसे भी असफ उद्दौला का संबंध किससे था? तो आपका अवध से था, अवध असफ उद्दौला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखेंगे द सब्सिडरी अलायंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड विलिस्ली इन विच इंडियन स्टेट। यानी कह रहा है कि किस इंडियन स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सब्सिडरी अलायंस? किसके द्वारा? विलिस्ली के द्वारा। यानी सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड विलिस्ली द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया था? तो कौन सा राज्य था? तो आपका हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वार। यानी दूसरा सेकंड एंग्लो मराठा वार में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था पूछ रहा है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल थे, कौन थे यहाँ पे? तो ये हो जाएंगे आपके वेलेस्ली। वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में यानी बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्नाटिक वार। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट है? कौन सा पूछ रहा है करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज फाउट ड्यू टू द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। जो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चला था उसी का एक्सटेंशन था कहाँ पे? इंडिया में बताया गया है। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का परिणाम था। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है तीसरा कर्नाटिक वार वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, उसके वजह से तीसरा कर्नाटिक वार जो है आपका खत्म हुआ। यानी तीसरा कर्नाटिक वार युद्ध जो है आपका 1763 की पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट के यहाँ पे करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही 1 और 2 सही है। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली एनालाइज बाय। यानी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है किसके द्वारा पहली बार एनालाइज किया गया? पहली बार तो धन के निकास सिद्धांत का प्रथम बार व्यवस्थित रूप से जो है विश्लेषण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने INC की अध्यक्षता जो है 3 बार किया था, 1886 में, फिर आपका 1893 में और उसका 1906 में। और 1906 में जो हुआ था वो आपका स्वराज कॉन्सेप्ट वहाँ पे लाया गया था, स्वराज, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC 10 हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए ट्राइबल रिवॉल्ट दैट टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर रीजन बिफोर 1857। 1857 के पहले जो छोटा नागपुर रीजन में जो रिवॉल्ट हुआ था, ट्राइबल रिवॉल्ट, वो कौन सा हुआ था?
यानी निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 1857 के पहले छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था? तो वो कौन सा हुआ था? ये हुआ था आपका, ये आपका कोल विद्रोह यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे कोल रेबेलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संथाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संथाल जो छोटा नागपुर रीजन में नहीं हुआ था, वो आपका भागलपुर और राजमहल क्षेत्र के बीच में हुआ था, जिसको हम दमन कोह के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे संथाल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोल विद्रोह होगा, जो कि आपका छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। ठीक है, और संथाल रीजन में पूछेगा तो संथाल विद्रोह हो जाएगा। तो हमारा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1831-32 में हुआ था। और कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी में इनमें से कौन जो है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से नहीं जुड़े हुए थे? यानी निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका नाना साहब। ये आपका नाना साहब किससे संबंधित है? नाना साहब जो है कानपुर से लड़े थे आपका अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में। बाकी केशव चंद्र सेन जुड़े हुए थे, स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए थे, और आपका हेनरी विवान डिरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका नाना साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलाहाबाद, यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? यानी कह रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुआ था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा ग्रांट दिया था? तो कौन सा राइट ग्रांट किया था? तो इलाहाबाद संधि 1765 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? तो कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से इसको बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो बंगाल बिहार उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे यहाँ पे कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ पे विद देयर कंट्रीब्यूशन के साथ, और करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। तो मैच करना है, यहाँ पे मैच करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 का ए यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए। ये हो जाएगा पहला क्या है? राजा राम मोहन राय किसका हो जाएगा? तो सती प्रथा आपको पता ही होगा कि राजा राम मोहन राय किसके लिए फेमस है? तो आपका एबॉलिशन सती के लिए फेमस है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए थे? ये थे आपके विधवा ये क्या देखा यहाँ 9 का ये दे रखा है यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित है? तो ये तो आपका सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपका विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट से संबंधित है, और दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज हो गया। तो ए 1 का बी दे रखा है, तो 1 का बी किसमें? इसमें 2 का ए दे रखा है, 3 का सी दे रखा है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा गलत दे रखा है आपका आंसर की में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 1 का बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। क्या देखिए फिर से मैं बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय का जो आता आपका सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, फिर आपका जो है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो 4 का डी, 3 का सी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ 3 इंडियन रूलर, यानी यह युद्ध ब्रिटिश और 3 भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही है कि इन तीनों, ये आपका सही है 10वां का। दूसरा है आपका इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इट रिजल्टेड इन द ब्रिटिश ऑब्टेनिंग दीवानी राइट। बैटल ऑफ बक्सर से दीवानी राइट मिला था या नहीं मिला था? तो बैटल ऑफ बक्सर से आपको दीवानी राइट नहीं मिला था, ये मिला था बैटल ऑफ पलासी से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 11 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एट कानपुर, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का में नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है कौन से है? नाना साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाना साहब। 11 का आंसर डी हो जाएगा हमारा। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नेतृत्व जो है किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर्स ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ था
ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं थी, तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं था। द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर, यानी भूमि के किसान से सीधा समझौता होता था, ये तो सही है आपका। दूसरा है कल्टीवेटर हैड ऑनरशिप राइट ओवर द लैंड, किसानों के पास जो है भूमि का स्वामित्व अधिकार था, ये भी आपका था। तीसरा है आपका मिडिल मैन कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, तो बिचौलिया जो है राजस्व वसूली करते थे, ये आपका गलत है। डायरेक्ट जो है आपका जो किसान ही डायरेक्ट इसमें वसूली करते थे, मतलब जो है आपका ब्रिटिश से जो है आपका डायरेक्ट किसान से वसूली लेते थे, तो ये तीसरा नंबर आपका गलत हो गया। और चौथा आपका यह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो इन रीजन में पाया गया था। और सबसे ज़्यादा जो है टैक्स रेट किसका था, तो रैयतवाड़ी सिस्टम का ही था, जो कि 51% के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिडिल मैन कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम फार्म, ये आपका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, आप उसको जाके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पलासी 1757। पलासी का युद्ध 1757 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उसको देखना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, कथनों करेक्ट कथन बताना है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, यहाँ पे पहला है आपका इट वॉज फॉट बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द रॉबर्ट क्लाइव, यानी यह युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया था, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द बिट्रेल बाय मीर जाफर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ब्रिटिश विक्ट्री, यानी मीर जाफर के विश्वासघात ने ब्रिटिश जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है कि मीर जाफर ने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। तीसरा है आफ्टर द बैटल मीर जाफर वाज इंस्टॉल एट द नवाब ऑफ बंगाल, तो युद्ध के बाद जो आपका मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 आपका करेक्ट है। जस्ट है आपका हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय समाज, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय समाज राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर करेक्टली मैच इनमें से कौन सा पेयर है। तो यहाँ पे देखते हैं 15 का, यहाँ पे संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के बीच में होता है, ये आपका सही है। और यहाँ का आंसर जो दे रखा है आपका ऑप्शन बी दे रखा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन बी दे रखा है, यानी पहला और चौथा सही है। तो रामोसी विद्रोह आपका वासुदेव बलवंत फाकड़े हो जाएगा, पहला और चौथा सही है। फिर जो आपका खासी रिवोल्ट जो आपका चरका विद्रोह ये आपका गलत दे रखा है, और खोंड विद्रोह भी आपका ये आपका तीरथ सिंह ये आपका गलत दे रखा है। तो दोनों ही स्टेट में आपका पहला और चौथा आपका सही है। मे बी इसको क्या है रिवर्स कर दिया होगा, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन बी यहाँ पे दे रखा है, पहला और चौथा सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल कन्फर्म ब्रिटिश सुपरमेसी इन द साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द फ्रेंच, यानी दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराने के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व को किस युद्ध ने स्थापित किया था। तो कौन सा युद्ध था, किस में जो है फ्रेंच कंप्लीटली हार गए थे, तो वो था आपका बैटल ऑफ बंदीवास। कब का था, 1760 हो जाएगा। बैटल ऑफ बंदीवास क्या हुआ था, 1760 हो गया था, जिसमें इंग्लिश ने फ्रेंच को कंप्लीटली वॉश कर दिया था, बैटल ऑफ बंदीवास। 16 का क्या हो गया, 16 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1760। और पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और अडियार का युद्ध आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट बता रखा है इसमें। तो करेक्ट देखते हैं, यहाँ पे पहला देखेंगे इसका उपयोग यहाँ पे है, इट वाज पॉलिसी यूज बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू एनेक्स इंडियन स्टेट, यानी इसका उपयोग जो है वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए किया था, तो यहाँ पर गलत देखा है कि यहाँ पे वेलेस्ली नहीं था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आपका डलहौजी के अंडर में आया था, तो यहाँ पे ये तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखेंगे यह सिद्धांत दत्तक पुत्रों को ब्रिटिश अनुमति के बिना उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं देता था, यानी इट डिनाइड द एडॉप्शन राइट टू द रूलर्स विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, यानी ब्रिटिश के अप्रूवल के बिना आपको वो डिनाइड कर देता था एडॉप्शन राइट, किसको, अपने दत्तक पुत्रों को। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, बाकी पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793, तो जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने स्टार्ट किया था, तो बंगाल में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया है, तो आपका कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस जो आपका लागू किया था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, इसी को क्या कहते हैं, इसको जमींदारी सिस्टम भी इसी को कहते हैं, इसी को आपको सनसेट लॉ भी कहते हैं, सनसेट लॉ भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा।
और कहाँ पे होता है आपका नॉर्थ बिहार में आपका ये वाला हुआ था। नॉर्थ बिहार में समझ ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब रीजन में हुआ था। तो हमारा क्या हो गया, कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडियन मसूलीपट्टनम। इंडिया के मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री किस यूरोपियन कंट्री ने, किस यूरोपियन पावर ने लगाया था। यानी निम्नलिखित में से किस यूरोपियन शक्ति ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो किसने किया था, तो डचों ने किया था। डचों में किया था, याद किया। और ये कहा गया कि डचों ने जो है पटना में फैक्ट्री कब लाया था, तो पटना में सबसे पहले लाया था, डच लाया था। कब लाया था, 1632 में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो डचों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे डचों ने पहली बार कहाँ पे किया था, तो मसूलीपट्टनम में किया था डच ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एसोसिएटेड विद द 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट से कौन इनमें से नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, तो कुंवर सिंह तो थे ही, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं थे, और रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे नहीं थे। तो क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ मेनली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है कि ये किसको रेफर करता है, यानी धन के निकास की अवधारणा मुख्यतः किस रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ इंडियन रिसोर्स का ट्रांसफर कहाँ से, इंडिया से टू ब्रिटिश विदाउट इक्विवेलेंट रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट का, रिटर्न का इंडिया का रिसोर्स कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ब्रिटेन में। तो यही हो जाएगा आपका भारत से ब्रिटेन के संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण बिना प्रतिफल के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ इट्स एसोसिएट लीडर। तो बताना है कौन सा सही युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका वहाबी आंदोलन जो है सर अहमद बरेलवी के द्वारा है, तो वहाबी आंदोलन सर अहमद बरेलवी हो जाएगा। तो सिद्धू कानू किसका हो जाएगा, संथाल का हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आपका नील विद्रोह हो जाएगा मंगल पांडे में। मंगल पांडे तो 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। और फिर जो है सन्यासी रिवोल्ट आपका वासुदेव बलवंत ठाकरे का नहीं था। तो ये तो वासुदेव बलवंत ठाकरे का हमने ऊपर देखा है, कौन सा था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश इंडियन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। यानी ब्रिटिश की जो भूमि राजस्व नीतियाँ के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पे करा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा, पहला देखते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट है प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द जमींदार बट बर्डन पीजन। परमानेंट सेटलमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जमींदार को, लेकिन जो है पीजन को बर्डन कर देता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को सुरक्षा दी लेकिन किसानों पर बोझ डाला गया, पहला सही है। दूसरा, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड मेनली इन बॉम्बे एंड मद्रास। रैयतवाड़ी सिस्टम को सिर्फ बॉम्बे और मद्रास तक सीमित रखा गया, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः बॉम्बे और मद्रास में लागू की गई थी। तो दूसरा भी आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है। तीसरा, महलवाड़ी सिस्टम जो आपका वाज बेस्ड ऑन विलेज बेस्ड कलेक्टिव असेसमेंट। तो महलवाड़ी सिस्टम को विलेज बेस्ड कलेक्टिव असेसमेंट वहाँ पे किया जाता था महलवाड़ी सिस्टम में। तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द विलेज होता था, जिसको महल कहते थे, वही रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू को ट्रांसफर करने में, रेवेन्यू देने में। तो महलवाड़ी व्यवस्था में गांव आधारित सामूहिक मूल्यांकन पर आधारित था। तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन गो बैक टू वेदा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर जो है शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, याद रखें, हिंदुओं में शुद्धि मूवमेंट जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने एंग्लो यहाँ पे डीएवी कॉलेज जो है इन्हीं के नाम पे बना गया था। और पहला डीएवी कहाँ खोला गया था, तो लाहौर में खोला गया था। और डीएवी का फुल फॉर्म क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो डी से दयानंद, तो यही दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं, लोकहितवादी कहते हैं। ठीक है, गोपाल हरि। और रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, कौन सा नहीं था यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा आपका एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो 1857 का रिजल्ट तो था ही कि कंपनी का रूल क्या हो गया,
खत्म हो गया। तो एंड ऑफ कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त होना। दूसरा है क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858, ये भी हुआ था आपका कि 1858 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन हुआ था, रानी की घोषणा हुई थी 1858 में, ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा एबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एबोलिशन ये भी उन्मूलन हो गया था, ये भी सही है। चौथा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का स्थापना यहाँ पे नहीं हुआ था, आईएनसी की स्थापना 1885 में हुआ था, एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एंड द लास्ट टू लीव, यानी आए तो पहले थे लेकिन गए सबसे लास्ट में। तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन शक्ति कौन सी थी, तो यूरोपियन शक्ति कौन सी थी, तो आपका पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में छोड़ के गए थे। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज यूज्ड टू एनेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस एनेक्स को स्टेट हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। तो डॉक्ट्रिन लैप्स के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश ने अपने में मिलाया था, तो कौन सा राज्य था यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे सतारा था, इसका करेक्ट आंसर सतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता में यहाँ पे है हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने किया था। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, ये था आपका कौन, तो ये था आपका डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखना है। हेनरी विवान दिरजो कौन थे, ये आपका जो है बंगाल में किसने एक क्या नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, हाँ यंग इंडिया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एनफील्ड राइफल का इंट्रोड्यूस हुआ था विद ग्रीस कार्ट्रिज एनफील्ड राइफल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिकनाई लगी कारतूतों वाली एक एनफील्ड राइफल का परिचय, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंग्लो मराठा वार, यानी आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला आपका जो पहला एंग्लो मराठा वार वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई, पहला एंग्लो मराठा वार किससे खत्म होता है, तो ट्रीटी ऑफ सलवाई से खत्म होता है, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सलवाई की संधि से होती है। दूसरा है द थर्ड एंग्लो मराठा वार वाज लेड टू द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी, यानी तीसरे एंग्लो मराठा वार में जो है फाइनल डिफीट होता है आपका मराठा कॉन्फेडरेसी का। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा महासंघ का अंतिम पराजय हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो हु आर द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो आपका स्वामी विवेकानंद थे, याद रखना है, परमहंस मत लगा दीजिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसके नाम पे, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे, याद। तो किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है 1800, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश इन साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बासेन 1802 में बासेन के संधि पर हस्ताक्षर करने में ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था आपका टू ब्रिंग द मराठा अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, मराठाओं को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। क्या था, मराठाओं को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 32 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 इज करेक्ट। 1859-60 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा इनमें से कथन हो जाएगा सही है, तो यहाँ पे जाएगा इट वाज ए पीजेंट मूवमेंट। नील विद्रोह क्या था, एक तरह का पीजेंट मूवमेंट था अगेंस्ट द यूरोपियन प्लांटर। तो यह आपका यूरोपियन नील किसानों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट से कौन संबंधित है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये कौन थे, हेनरी विवान दिरजियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी विवान दिरजियो कब के थे, 1800
1926 में किए थे, याद रखना है, 1926 में, हेनरी विवान दिरेजियो। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट को, यहाँ पे 35 नंबर, विच रिपोर्ट रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, यानी किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का सिफारिश किया था। तो ये था कौन सा रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट था आपका, ये आपका किस विच रिपोर्ट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है, तो ये आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन हो गया, लेकिन हालांकि ये फेल हो गया था क्रिप्स मिशन, लेकिन जो है यहाँ पे जो इसी कमीशन ने आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थापित करने का सिफारिश किया था। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव वाज मेनली अप्लाइड टुवर्ड विच रीजन, यानी मास्टरली इनएक्टिविटी जो है आपका ब्रिटिश नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो ये कौन सा क्षेत्र पर लागू किया गया था, ये लागू था आपका अफगानिस्तान रीजन में। तो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी जो आपका किस रीजन में लागू हुआ था, तो अफगानिस्तान के लिए लागू हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिफॉर्मर पब्लिश द न्यूज़पेपर मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर जो है आपका किस समाज सुधारक ने मीरातुल अखबार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो कौन है, मीरातुल अखबार का है आपका राजा राम मोहन रॉय का हो जाएगा। ठीक है, मीरातुल किसका हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द बैटल ऑफ अड्यार कब हुआ था, मैंने पूछा था ऊपर में कि बैटल ऑफ अड्यार कब हुआ था, 1746 में हुआ था। वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, किस फोर्स के बीच में हुआ था। तो याद रखिए अड्यार का युद्ध 1746 में किन शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था आपका फ्रांसीसी और आरकोट के नवाब के साथ लड़ा गया था। तो नवाब ऑफ आरकोट एंड फ्रेंच के बीच में आपका बैटल ऑफ अड्यार लड़ा गया था, 1746 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट इन 19th सेंचुरी महाराष्ट्र, यानी निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के महाराष्ट्र में निम्न जातियों के उत्थान से जुड़े हुए थे। तो इनमें से बताना है कौन जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे आपके ज्योतिराव फूले हो जाएंगे। याद रखिए ज्योतिराव फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है 19वीं सदी में महाराष्ट्र में निम्न आपके लो कास्ट के अपलिफ्टमेंट से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी बुक, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, सत्यशोधक समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन का कौन सा हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में। फिर जो आपका ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया, यानी इसने बंगाल में गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया, पहला स्टेटमेंट सही है। इट क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, और इसने जो आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, और 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सही है कि इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, और साथ में ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज, बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने ब्रिटिश की दीवानी अधिकार प्राप्त किया था, इसने ब्रिटिश को दीवानी अधिकार प्राप्त किया था, यही इसलिए इंपॉर्टेंट था। इट रिजल्टेड इन द ब्रिटिश गेटिंग द दीवानी राइट्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सब्सिडी अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडी अलायंस प्रणाली की एक विशेषता क्या थी, यहाँ पे एक, ठीक है, सब्सिडी अलायंस प्रणाली की एक विशेषता क्या थी यहाँ पे बताना है सब्सिडी अलायंस में। तो 43 का जो ऑप्शन है हमारा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है कि ब्रिटिश सैनिकों का खर्च भारतीय शासकों द्वारा वहन किया जाता था, यानी ब्रिटिश ट्रूप्स वेयर टू बी मेंटेन एट द इंडियन रूलर एक्सपेंस, यानी इंडियन रूलर के एक्सपेंस पर ब्रिटिश के ट्रूप्स को मेंटेन होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश सैनिक के खर्च भारतीय शासक द्वारा वहन किया जाएगा।
नेक्स्ट है 44 नंबर देखेंगे कि हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में 1857 के लीडर कौन थे, किसने नेतृत्व किया था बिहार में, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय में मुगल सम्राट कौन था, तो ये थे मुगल सम्राट कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था, आलमगीर द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार वाज कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी ऑफ, यानी पहला एंग्लो बर्मीज वार किस ट्रीटी से खत्म हुआ था, यानी प्रथम आंग्ल बर्मीज युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, तो ये कौन सा था, तो ये था आपका यानडाबू का संधि। यानडाबू की संधि जो आपका, इससे जो है पहला एंग्लो बर्मा वार जो है खत्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो आपका 1828 में किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किया था। नेक्स्ट है Which rulers annexation under the doctrine of left led to the strong resentment and later participated in the 1857 revolt। यानी किस शासक के राज्य में लैप्स के सिद्धांत का अंतर्गत विलय हुआ जिससे भारी असंतोष फैला और 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया, तो कौन सा था ये रीजन, तो ये था आपका कौन सा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज रीनेम एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन विच ईयर। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, यानी HRA को HSRA में कब ट्रांसफॉर्म किया गया था। ठीक है, यही करा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA किस वर्ष में किया गया था, तो ये कौन सा वर्ष था, तो ये था 1928 में। और कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किया गया था। और HRA की स्थापना कहाँ पर किया गया था, कानपुर में किया गया था, किसके, सचिन सन्याल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 50 नंबर द रिवॉल्ट लेड बाय वासुदेव बलवंत फाकड़े इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। यानी जो है वासुदेव बलवंत फाकड़े ने आपका रिवॉल्ट को लीड किया था किस रीजन से, तो वासुदेव बलवंत फाकड़े द्वारा विद्रोह किस क्षेत्र से किया गया था, संबंधित था, तो ये जो विद्रोह संबंधित था आपका महाराष्ट्र से संबंधित था। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में मुगल एम्पायर कौन था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था बताना है। तो ये जो मुगल सम्राट थे आपका शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। 1878 में स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका लिट्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1878 में लिट्टन आया था, तो यहाँ पे लिट्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का ये हो जाएगा। याद रखिएगा जो लॉर्ड लिटन था वो आपका 1974 से 1978 तक रहा था। इसको जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रिपील हुआ था आपका, इसके बाद जो आए थे आपके लॉर्ड रिपन ने किया था। आर्म्स एक्ट भी 1878 का हो जाएगा। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज लेड बाय। 1857 का विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाना साहब कहाँ से, कानपुर से किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है चार्टर ऑफ 1813 इज ए सिग्निफिकेंट बिकॉज। 1813 का चार्टर अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण था यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे देखेंगे इसने यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो कंपनी का जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आपका ख़त्म कर दिया था ट्रेड पे। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। पहला ही स्टेटमेंट क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रकर्षण इन 1875। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती संस्थान की स्थापना की थी, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया था, सर सैयद अहमद खान ने। कब किया था, 1875 में किया था।
नेक्स्ट है आपका विच ब्रिटिश ऑफिशियल इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था मद्रास में। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, तो थॉमस मुनरो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिफॉर्म मूवमेंट लेड एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ निर्गुण ब्राह्मणा एंड रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। यानी निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और मूर्ति पूजा को नकार दिया। ये था आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो आपका एक तो है मोनोथिज्म पर विश्वास रखता था, एकेश्वरवाद पे, और इसने निर्गुण भक्ति को वर्शिप, निर्गुण ब्रह्मा को आपका वर्शिप के करने को इम्फेसिस करता है, दबाव डालता है और बल देता है, और रिजेक्ट करता है आपका आइडल मूर्ति पूजा पे को रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट इन विच ईयर। यानी पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। याद रखना है पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार किस ट्रीटी से समाप्त होता है, तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो ये जो परिणाम होता है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है श्रीरंगपट्टनम से खत्म होता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान का डेथ जो है आपका चौथे में होता है 1899। नेक्स्ट है 1799। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय डलहौजी टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नीति डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनाया था, कौन सा था, तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लैप्स का सिद्धांत ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो 60 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब्सिडी अलाइज जो आपका विलिजली के द्वारा था। रिंग फेंस पॉलिसी, एक रिंग फेंस पॉलिसी था, ये किसके द्वारा था, घेरे की नीति, ये आपका वारन हास्टिंग के द्वारा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर ट्राइबल रेपेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। यानी कह रहा है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में सबसे जो मेजर ट्राइबल रेपेलियन हुआ था, कब हुआ था, कौन सा हुआ था, तो निम्नलिखित में से 19वीं सदी में ब्रिटिश के विरुद्ध पहला प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन सा हुआ था, तो कौन सा हुआ था, तो ये हुआ था आपका कोल विद्रोह। तो ऑप्शन क्या है 61 का ए कोल विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यानी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला यहाँ पे इट अलाउ द इंडियंस टू बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी इसने भारतीयों को विधान परिषद में नामित करने की अनुमति दे दी, पहला स्टेटमेंट सही है। और इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रोविंस के लेजिस्लेटिव पावर को प्रोविंस को रीस्टोर कर दिया। इसने प्रांतों की पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर विच बैटल। यानी ब्रिटिशों ने किस युद्ध के बाद पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था, तो कौन से युद्ध के बाद किया था, तो ये था आपका गुजरात का युद्ध हो गया, बैटल ऑफ गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज सेंट एन एम्बॉय टू इंग्लैंड बाय विच मुगल एम्पायर। किस मुगल एम्पायर ने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था इंग्लैंड में, तो राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड में दूत के रूप में किस मुगल सम्राट ने भेजा था, तो किसने भेजा था, अकबर द्वितीय ने कहा दिया था। अकबर द्वितीय इसका करेक्ट आंसर जगह, अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज लेड बाय टीटू मीर इन बंगाल। कौन सा मूवमेंट जो है टीटू मीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था बंगाल में। बंगाल में टीटू मीर किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो कौन सा आंदोलन था ये, तो ये था आपका वहाबी आंदोलन। टीटू मीर कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1995 वाज कैरिड बाय विच ब्रिटिश वायसरॉय। यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था किस ब्रिटिश वायसरॉय द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, तो कर्जन के टाइम में हुआ था। तो 66 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कर्जन के टाइम हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा इन विच ईयर।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो 1765 में इलाहाबाद संधि के दौरान दिया गया था। 1765 में इलाहाबाद संधि के दौरान दिया गया था। 67 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यानी द फेमस रिवोल्यूशनरी जतिन मुखर्जी वाज एसोसिएटेड ऑल्सो नोन एज, यानी जतिन मुखर्जी किस नाम से प्रसिद्ध थे? बताना जतिन मुखर्जी के बारे में कौन से नाम से प्रसिद्ध थे? तो आपका बाघा जतिन हो जाएगा, बाघा जतिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ आसाय फाउट इन 1883 वाज पार्ट ऑफ विच एंग्लो इंडियन वॉर, यानी जो 1803 में लड़ा गया असाय का युद्ध था वो किस आंग्ल भारतीय युद्ध का हिस्सा था? तो बसाई का संधि जो आपका असाय का बैटल, असाय का युद्ध हो गया। तो ये जुड़ा हुआ था किसके? तो आपका जगह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध से ये जुड़ा हुआ था असाय की संधि। आंग्ल भारतीय युद्ध का असाय का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था, याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है बम्बई हु विच रिफॉर्म फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने दी थी? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका आत्माराम पांडुरंग ने दिया था। ठीक है, यानी आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ पे किया था? बॉम्बे में किया था, याद रखिएगा। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज जगह। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? कौन थे? ये आपका गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वीडो रीमैरिज एक्ट लाए थे इसके वजह से। नेक्स्ट है आपका द टर्म डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो जो बंगाल में द्वैत शासन आया था डुअल गवर्नमेंट, ये किसने लागू किया गया था? तो ये किसने लागू किया था? ये जो लागू हुआ था आपका क्लाइव ने लागू किया था। डुअल गवर्नमेंट बंगाल में क्लाइव ने लाया था। नेक्स्ट है हु लेड द वहाबी मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में वहाबी मूवमेंट को किसने लीड किया था? 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर भारत में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किए थे आपके, ये जो है आपका अहमद बरेलवी ने किया था। सैयद अहमद बरेलवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय, किस वायसराय के समय में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था? यानी इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के टाइम में हुआ था? तो ये होता है रिपन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था वहाँ पे? तो याद रखना है किसके टाइम में हुआ था? तो आपका कैनिंग के टाइम में हुआ था। तो 1857 के समय जो है कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये आपका कैनिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76, विच रीजनल किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिज मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस के आधार पे ब्रिटिशर्स ने किस राज्य को हड़पा था इन 1856 में? तो 1856 में किस प्रादेशिक राज्य को कथित कुशासन के आधार पे ब्रिटिश शासन द्वारा हड़प लिया गया था? तो कौन था? ये अवध था। कौन सा था रीजन? अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर द फर्स्ट टफ पीजेंट अपराइजिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संगठित किसान विद्रोह माना जाता है? तो किसान विद्रोह कौन सा था यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका रंगपुर धिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 77 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका हो जाएगा, रंगपुर धिंग हो जाएगा। नॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस इसको एक बार देख लीजिए। विच एग्रीमेंट लेड टू द रिलीज ऑफ गांधी फ्रॉम जेल ऑन एंड टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कह रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट हुआ था जिससे गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया टेम्प्रोरी सस्पेंशन के आधार पे, और गांधी जी को जेल से रिहा किया और टेम्प्रोरी सस्पेंशन हुआ किसका? CDM का। किस समझौते के अंतर्गत गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और नागरिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आपका अस्थायी रूप से स्थगित किया गया? तो कौन सा यहाँ पे? तो ये था आपका गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 79 द टर्म रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नर जनरल, यानी रिंग फेंस की नीति जो है किस गवर्नर से संबंधित है? तो आपका वारन हास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था। रिंग फेंस पॉलिसी 1800 वारन हास्टिंग हो जाएगा 1780-84 के बीच में। नेक्स्ट है भारत हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो होगा भारत होगा भारतवासियों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया गया था, ये नारा किसने दिया था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था।
दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस जो किसने दिया था नारा, तो यह दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखना है। तो इंडिया फॉर इंडियंस दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो 1857 का रिवॉल्ट जो है किस रीजन में हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है निम्नलिखित किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था, तो आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से हुआ था। आपका 81 का सी हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड रिपन। तो निम्नलिखित में कौन सा सुधार जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपन का। नेक्स्ट है द टर्म, ठीक है, सब्सिडी अलायंस किसका हो जाएगा, सब्सिडी अलायंस हो जाएगा विलीजली का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन का हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन हो जाएगा, 1878 हो जाएगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच सिटी, किस सिटी से संबंधित था ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शहर से संबंधित था, तो ये था आपका कोलकाता से हो जाएगा यहाँ पे। इसी की वजह से आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा आपका। 84 हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, यानी लोक सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटिक वार वेयर फाउट बिटवीन विच यूरोपियन पावर, यानी कर्नाटिक युद्ध किस दो यूरोपियन शक्ति के बीच में लड़ा गया था। तो किन दो के बीच में लड़ा गया था, तो ये था आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 3 कर्नाटिक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस जो है कंप्लीटली हार जाता है कहाँ पे, बैटल ऑफ बंदीवास, जिसके बाद जो है आपका 1763 में पेरिस की संधि होती है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न हिज नाइटहुड आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद किसने अपनी जो है नाइटहुड वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये जो वापस किए थे कौन किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। और यहाँ पे गांधी जी का मत देख लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी ने जालियांवाला बाग में अपना केसरी को उपाधि वापस नहीं किया था। ये किया था आपका खिलाफत आंदोलन के दौरान किया था, ना कि आपका जालियांवाला बाग के अगेंस्ट में। ठीक है, खिलाफत आएगा तब गांधी जी लगाएंगे। और यहाँ पे आपका जालियांवाला बाग के अगेंस्ट में नाइटहुड उसने वापस किया था, ये किए थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है विच एक्ट इंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम से हुआ था, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 87 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट विच प्लेस, यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी। तो पहला फैक्ट्री लगाया गया था सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा कहाँ पे, सूरत में कहाँ पे लगाया गया था, तो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द एबोलिशन सती। एबोलिशन सती से कौन सा गवर्नर जनरल एसोसिएटेड है। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री कहाँ था, सूरत था। और सती प्रथा को समाप्त करने से किस गवर्नर जनरल का संबंध था, तो ये था आपका बेंटिक का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, 89 का क्या था हमारा आंसर, 89 का सी हो जाएगा। 90 हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी, तो ये थे आपके ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। इन्होंने बुक जो है गुलामगिरी लिखी थी, और ज्योतिबा फूले आपका सत्यशोधक समाज 1873 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट है 91 देखेंगे। तो देखिए नारायण गुरु क्या थे, वन गॉड वाले थे, वन वाले थे, वन गॉड वन रिलीजन, इस टाइप का जो लोग दिए थे आपका नारायण गुरु ने दिए थे। नेक्स्ट है द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द विच एरिया ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, यानी हंटर आयोग जो है की स्थापना ब्रिटिश नीति के किस क्षेत्र की समीक्षा के लिए किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका किसके लिए, ये था आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए किया गया था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में। पुलिस प्रशासन के लिए कौन सा कमीशन था, फ्रेजर आयोग था। सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्या था, ली कमीशन था। अकाल के लिए फैमाइन कमीशन था। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस द रेगुलेटिंग एक्ट इन विच ईयर। तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया था, 1773 में पारित किया था।
तो 92 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र जो है स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा 93 का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। कौन सा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। तो हिंदू किसका है जी सुब्रमण्यम अय्यर का हो जाएगा। अमृता बाजार पत्रिका किसका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष का हो जाएगा। केसरी आपका किसका हो जाएगा गांधी जी का गांधी कह रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। केसरी और मराठा। केसरी किस में था इंग्लिश में था। मराठा किस में था मराठा इंग्लिश में था और केसरी आपका किस में था मराठी में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का कौन सा प्रमुख परिणाम था। तो कौन सा प्रमुख परिणाम था। तो ये था आपका सत्ता का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण हो गया था यानी पावर ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश क्राउन को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म फॉरवर्ड ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ विच लीडर। फॉरवर्ड ब्लॉक जो किससे संबंधित है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। कब 1939 में जब इन्होंने त्रिपुरी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है त्रिपुरी वाला INC सेशन कब हुआ था 1939 में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द एज ऑफ कंसेंट बिल 1891। तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल स्टार्ट हुआ था और इसको अपोज किसने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। तो किसने किया था यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने किया था अपोज किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो जो वुड डिस्पैच आया था 1854 का इसको मैग्ना कार्टा किस क्षेत्र में जानते हैं। तो आपका एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 का। तो 98 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय विच यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन इंडिया। द ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है याद रखना है। द ब्लू वाटर पॉलिसी को भारत में किस यूरोपियन शक्ति ने अपनाया था। तो किसने अपनाया था ये था आपका पुर्तगालियों ने अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द वीडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। 1850 में बॉम्बे में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने एस्टैब्लिश किया था। तो 1850 के दशक में बम्बई में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी। तो किसने किया था ये आपका विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। विष्णु शास्त्री पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट है 101 नंबर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस विच मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1833 के एक्ट से आया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन सा प्रमुख प्रशासनिक सुधार पेश किया गया था। तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधि सदस्य की नियुक्ति यानी कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल में पहले लॉ मेंबर की स्थापना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 101 का ऑप्शन। यहाँ पे ये तो इसमें नहीं था। यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट यहाँ पे क्या था आपका लॉ कमीशन की स्थापना हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु लेड द रिवॉल्ट इन बरेली ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग। 1857 अपराइजिंग के दौरान में 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरेली में खान बहादुर हो जाएंगे। खान बहादुर खान बरेली। तो यहाँ पे 102 का क्या हो जाएगा 102 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ थे बिहार से थे। बकत खान दिल्ली से थे और मौलवी अहमद सुल्ला कहाँ थे ये आप मेरे को बताएंगे। मोहम्मद अहमदुल्ला कहाँ से थे। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में किसके अंडर में पास हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो आपका करजन का टाइम में हुआ था। करजन के टाइम में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर यानी भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1881 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे 104 का क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1881 का पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में।
और यहाँ पे पहला फैक्ट्री अधिनियम आपका रिपन के टाइम में आया था, याद रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 105 का बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ सलबाई वाज साइन आफ्टर विच एंग्लो मराठा वार, किस एंग्लो मराठा वार के बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई की संधि होती है? तो ट्रीटी ऑफ सलबाई यानी सलबाई की संधि किस एंग्लो मराठा युद्ध के बाद होती है? तो किस युद्ध के बाद? ये आपका पहला युद्ध के बाद होता है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई की संधि होती है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876 टू यूनिफाई इंडियन पॉलिटिकल वॉइसेस। तो इंडियन पॉलिटिकल वॉइस को यूनिफाई करने के लिए 1876 में किसकी स्थापना होती है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है किसके अंडर में? तो 1876 में भारतीय राजनीतिक स्वर को एक करने के हेतु इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1876 में किया था। किसने किया था? 107 का यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा आपका 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट थी। यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा। और जो सरोजिनी नायडू कब थी? 1925 में। ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट इन इंडिया वाज, तो इंडिया में पहली फीमेल ग्रेजुएट कौन थी? यानी भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो 109 का हो जाएगा हमारा कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनता है 1885 में, तो उस समय वाइसरॉय कौन था भारत का? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डफरिन। हु वाज द गवर्नर जनरल डूइंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, पहले एंग्लो अफगान वार के समय गवर्नर जनरल कौन था? पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पे? 112 का डी हो जाएगा, बॉम्बे में किया गया था। किस स्कूल में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। पहले चेयरमैन कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। द ब्रिटिश एनेक्स नागपुर यूजिंग विच पॉलिसी, ब्रिटिश ने नागपुर को एनेक्स किया था किस पॉलिसी के तहत? यानी ब्रिटिशों ने नागपुर को किस नीति के तहत अधिग्रहित किया था? तो किस नीति के तहत? तो ये था आपका हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा, 113 का सी। निम्नलिखित में से यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी जो आपका, ये किसने इसकी शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत हुआ था आपका VD सावरकर ने किया था। VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिए लाला हरदयाल का संबंध किससे है? गदर मूवमेंट से है, गदर पार्टी लाला हरदयाल। ठीक है। भगत सिंह का कौन से? नौजवान भारत सभा 1926 में। नेक्स्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाई, यानी 1857 के विद्रोह को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये था आपका VD सावरकर ने कहा था। VD सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कौन? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा 1936 वाज प्रेसाइडेड बाई ओवर बाई, तो ये कह रहा है कि 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा का पहला जो है सेशन किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? तो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। याद रखिए पहला ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 में। पहले थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हु आर द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट से आया था? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत से संबंधित है? तो कौन था यहाँ पे? तो ये था आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपका प्रांतीय स्वायत्ता लाया था, लेकिन जो सेंटर पे आपका डुअल गवर्नमेंट ले आया था, डायरार्की लाया था सेंटर में। नेक्स्ट है विच नेशनलिस्ट लीडर ऑथर द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है आपका पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज आपका किसका हो जाएगा, महात्मा गांधी का हो जाएगा। हिंद स्वराज किसका हो जाएगा, 120 का महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या देखिए हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन आपका महात्मा गांधी का, और जवाहरलाल नेहरू का हु लिव्स इफ इंडिया डाई, या फिर आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और कौन सा है द नेशनल हेराल्ड भी आपका इसी का हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा होता है, तो एओ ह्यूम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एओ ह्यूम के द्वारा होता है। ये क्या था, एक सिविल सर्वेंट था, आईसीएस था, जो और क्या था, ये पहला सेक्रेटरीट बना था इसका आईएनसी का, एओ ह्यूम। इसके बाद पहला चेयरमैन कौन था, ये था आपका उमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। विच लीडर रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल आफ्टर जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद कौन वाइसरॉय के एक्सिक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस नेता ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, तो ये किस है, शंकरन नायर ने दिया था। कौन थे, शंकरन नायर ने दिया था इस्तीफा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। बेस्ट क्वेश्चन कहेंगे इस द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल के टाइम में जो पहला जो है आपका रेलवे लाइन इनॉग्रेट किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ये जो कार्यकाल था किसका था, आपका डलहौजी के टाइम में हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट है द टाइटल केसरे हिंद वाज अवार्डेड टू महात्मा गांधी फॉर, यानी महात्मा गांधी को केसरे की उपाधि जो है, केसरे हिंद की अवार्ड किया गया किसके लिए, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किस लिए दी गई थी, तो किसके लिए दिया गया था, ये था आपका दक्षिण अफ्रीका में प्लेग के समय जन सेवा के लिए। द पब्लिक सर्विस इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग प्लेग, जब प्लेग फैला था दक्षिण अफ्रीका में, उसके सेवा के लिए इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है विच एक्ट सेपरेटेड इंडियन प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है इंडियन प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत, यानी किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था, तो ये जो था कौन सा, ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, तो 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने प्रिसाइड किया था, यानी लाहौर में। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का यहाँ पे मोटो रखा गया था, और इसमें जो है रावी नदी के किनारे झंडा फहराया जाता है, कब, जनवरी में, 26 जनवरी को। विच ब्रिटिश वायसराय कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, कौन किया था, कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्जन। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन इंडिया प्राइमली बिकॉज, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार मुख्यतः क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें सारे जो थे आपके इंडियन नहीं, कोई भी एक इंडिया नहीं था, इसमें कोई भी एक भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट है 129 नंबर हो जाएगा विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कौन सा इवेंट जो है आपका हुआ था जिसके वजह से सीडीएम स्टार्ट हुआ था। किस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया था, ये कौन सा था, तो यहाँ पे दांडी मार्च हो जाएगा। ऑप्शन दांडी मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। 129 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दांडी मार्च। 130 देखेंगे हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डूइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थे अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे, और ये सबसे लंबे टाइम तक बने थे, और ये सबसे यंगेस्ट भी बने थे। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में इंग्लिश एजुकेशन जो है किस गवर्नर जनरल के टाइम में आया था, एसोसिएटेड है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल से हुआ था, तो यहाँ पे जो जाएगा आपका बेंटिक हो जाएगा, इसका विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी।
132 हुआ द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के एडिटर कौन थे? यहाँ कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवादी पत्रिका न्यू इंडिया के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे? हमारे एनी बेसेंट रहेगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो बुक लिखी थी जिसका नाम एक तो था कि न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। ये आप किसके द्वारा है? एनी बेसेंट के द्वारा है, याद रखना है। नेक्स्ट है द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, तो पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो आपका बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किस वजह से हुआ था? आपको जो है रामसे मैकडोनल्ड ने आपका कॉमनल अवार्ड दिया था, उसी के अगेंस्ट इन्होंने किया था। नेक्स्ट है विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द डू और डाई, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच लीडर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसे कहा जाता है? ये आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारत में अशांति के जनक किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये किसने कहा था इनको? फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट जो है वैलेंटाइन चिरोल ने किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इन पे मानहानि का केस लगा दिया था। तो 135 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। किस साल जो है किस साल में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की आधिकारिक मांग किस वर्ष की थी? तो कौन से वर्ष में किया था? तो आपका 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि आपका हुआ था लाहौर में हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है हु लेड द फेमस बारदोली सत्याग्रह इन 1928। 1928 के प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पे जो बारदोली की महिलाएं थी इनको सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है इनको। हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो वाइसरॉय कौन था? याद है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है वाइसरॉय कौन था? तो आपका लीलनीत गोथ है। कौन थे? लीलनीत गोथ थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिवॉल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के से कौन क्रांतिकारी जुड़े हुए थे? कौन क्रांतिकारी थे? तो भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस, यानी कौन है एक्सट्रीमिस्ट से कौन जुड़े हुए नहीं थे? निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के उग्रवादी गुट से संबंधित नहीं थे? तो एक तो याद गया लाल बाल पाल हटा दीजिएगा, तो यहाँ से बाल हो गया, ये नहीं, ये तो थे ही, लाल भी थे और लाल बाल पाल ये भी हटा देंगे। तो बाकी कौन थे यहाँ पे? गोपाल के गोखले, ये मॉडरेट थे। हु अमंग द फॉलोइंग हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ 1932। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? ये किए थे आपके महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। अब बहिष्कृत भारत का स्थापना जो है बी आर अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है विच लीडर प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कराची 1931 वेयर द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाज पास्ड। कह रहा है कि जो कौन सा लीडर जो है आपका 1931 के कराची सेशन को प्रिसाइड किया था, जहाँ पे रिजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट को पास जो रिजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट का वो पास हुआ था। तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जहाँ मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था तो सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल। अब फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन किसने लाया था? तो जो फंडामेंटल राइट का जो रिजोल्यूशन था आपका जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किसके अंडर में पास हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में पास हुआ था। 142 का बी हो जाएगा। द आईएनए ट्रायल वाज हेल्ड इन विच सिटी इन 1945-46। तो 1945-46 में आईएनए के मुकदमे किस शहर में चला था? किस शहर में चला था? तो आपका दिल्ली में चला था। दिल्ली के रेड फोर्ट में यह ट्रायल हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, कौन सा कमीशन था अपॉइंट किया गया था आफ्टर द साइमन कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन के बाद कौन सा कमीशन अपॉइंट हुआ था? नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बाद संवैधानिक सुधार की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? तो ये जो आयोग था आपका, ये आपका नेहरू आयोग था, नेहरू कमीशन था 1928 का। पहले साइमन कमीशन आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू कमीशन। नेक्स्ट है
इन विच ईयर डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार जो है किसकी घोषणा कब की थी? 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में किया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो यह है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक का फेमस नारा है। और ये कहाँ पे दिए थे? 1900 लखनऊ अधिवेशन में दिए थे, याद रखिए, जहाँ पे कांग्रेस और गरम दल नरम दल एक हो गए थे। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर? यानी भारत में कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत भेजी गई थी? तो ये जो भारत में भेजा गया था ये आपका 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, 1946 में, याद रखना है। और यहाँ पे 3 लोग थे, कौन है? पैट्रिक लॉरेंस थे, फिर जो है आपके यहाँ पे अलेक्जेंडर थे, और आपका तीसरा थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और लीडर कौन थे? यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस थे, चेयरमैन। हु वर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके सी राजगोपालचारी थे, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल आर्मी वाज ओरिजिनली फॉर्म इन विच कंट्री? आईएनए की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे होती है, किस शहर में होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की मूल स्थापना किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो आपका सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे? सिंगापुर में। और द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आधारित हुआ था? तो ये आपका 1931 में हुआ था, सॉरी 1930 में हुआ था। ये क्या क्वेश्चन दे दिया यार। हाँ, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा आपका 1931 में हुआ था, और तीसरा जो था 1932 में हुआ था। एक कम करके हो गया, जैसे 1931 में पहला वाला कर देंगे, एक कम करेंगे तो 1930 में हुआ था, फिर दूसरा वाला 1932 में हुआ था, एक कम करेंगे तो 1931 में हुआ था, फिर तीसरा वाला एक कम कर देंगे तो 1932 में हुआ था। फिर से देख लीजिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है एक कम करेंगे 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर एक कम करेंगे 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर एक कम करेंगे 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये मेरा जो है आपका परफेक्शन है, इसका सेट नंबर इसका तीसरा है, और ये हम लोग एक से लेकर 150 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और फैक्चुअल इसमें से कुछ मैक्सिमम फैक्चुअल ही है, एनालिटिकल कम है, तो एकदम 70 बीपीएससी के पैटर्न पे है। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, और जितना आपको फैक्ट देना चाहिए उतना आपको फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।